एक तरफ मंच पर अमित शाह रैली कर रहे थे और दूसरी तरफ महिलाएं उनको काले झंडे दिखा रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। काले झंडे दिखा कौन रहा है, क्यों दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है, उस पर भी हम आएंगे। मगर ये काले झंडे जिस अंदाज में दिखाए जा रहे हैं उसमें नाराजगी है। नाराजगी क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने वादा खिलाफी की और वादा खिलाफी वोट लिया और भुला दिया, यानी धोखा। ये तस्वीरें जो है ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। महिलाएं काले झंडे दिखा रही हैं और ये जो महिलाएं काले झंडे दिखा रही हैं ये है लाडली बहनें। अमित शाह को वादा याद दिला रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी ने, यानी कि अमित शाह जी, आप ही ने तो वादा किया था कि 3,000 रुपए देंगे, मगर आपके वादे का हुआ क्या? आज तक वो वादा अधूरा है। और इसीलिए मंच पर जैसे ही अमित शाह पहुंचते हैं तो देखिए कैसे बीजेपी के चाणक्य ग्वालियर में पहुंचे कार्यक्रम में और मंच के सामने ही महिलाओं ने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया, काले झंडे दिखा दिए। आप फुल फ्रेम देखिए, आपकी स्क्रीन पर होंगे ये झंडे। 3,000 रुपए वादा जो किया था उस वादे को याद दिलाने के लिए विरोध किया अमित शाह के सामने। और हालात ये है कि देखिए, आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि जैसे ये काले झंडे दिखाए जाते हैं तब चंद सेकंड में पुलिस वहां पर पहुंचती है, अफरा तफरी मचती है और सब महिलाओं के हाथों से ये काले झंडे खींचे जाते हैं, छीने जाते हैं और प्रदर्शन करके इन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ ना, ये सिर्फ वादा खिलाफी का नहीं है। दरअसल विजय शाह, याद आएगा आपको, विजय शाह यानी कि वो शख्स जिसने मंच से खड़े होकर देश की बेटी सूफिया कुरैशी का अपमान किया था, याद आया आपको? उन्हीं जनाब ने, वो अभी भी मंत्री हैं सरकार में, उन्हीं जनाब ने लाडली बहनों को लेकर अपमानजनक बातें बोली। अब उसी को लेकर ये नाराजगी थी। अमित शाह के सामने नाराजगी का इजहार हुआ और कहा कि विजय शाह पर एक्शन लीजिए। अमित शाह जी विजय शाह पर, और काले झंडे दिखाए। ये जो काले झंडे महिलाएं दिखा रही हैं, इनका क्या कुछ कहना है पहले वो सुनिए और फिर विजय शाह का बयान भी आपको सुनाएंगे जो उन्होंने इन महिलाओं को लेकर, यानी लाडली बहनों को लेकर दिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले सुनिए ये महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। अमित शाह जी आए थे क्योंकि विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं के खिलाफ निरंतर ही अभद्र टिप्पणी करता रहता है। जब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किए, पुतला दहन किए, तब भी इन्होंने सुनवाई नहीं करी। हम विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जब हमने कलेक्टर साहब से समय मांगा था, उन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो ये था कि हम कार्यक्रम में जाएंगे, झंडे दिखाएंगे तो अमित शाह जी से हमें बात करने का मौका मिलेगा। क्योंकि विजय शाह को, ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं का भी सम्मान करता ही नहीं है, उसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जब हम गए तो पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए मुझे बहुत मारा और मार कर जमीन पे लिटा दिया। लिटाकर जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब वो खचेड़ते हुए बाहर लेकर आए। किस लिए मारा आपको? क्योंकि मैं वहाँ कार्यक्रम स्थल पर थी। कार्यक्रम स्थल में क्या काले झंडे दिखाए थे आपने? काले झंडे दिखाए। वो बताओ, किसको काले झंडे दिखाए थे? अमित शाह जी को काले कौन है झंडे अमित? दिखाए। कौन है अमित शाह जी? भाजपा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाए थे। आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये कहना चाहते हैं, हमें अमित शाह जी से मुलाकात अगर हो जाती है तो हम विजय शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। यानी नाराजगी वादा खिलाफी की और नाराजगी दूसरी तरफ विजय शाह के बयान की। जी हाँ, विजय शाह ये जो बैठे हुए कुर्सी चेयर पर मीटिंग ले रहे थे, लाडली बहनों को लेकर कह रहे हैं कि सीएम का सम्मान करो, नहीं करोगे तो तुम्हारी जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का यह बयान है कि लाडली बहना योजना लेने वाली जो महिलाएं हैं वो अगर करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करना होगा। यानी कि सम्मान, पैसे देंगे तो सम्मान करिए, ये हाल है इनका। ये वही हैं जो बेशर्मी से सेना की जाबाज बेटी सूफिया कुरैशी को आतंकी बता रहे थे। ये वही हैं कि भैया पीएम तो कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकियों के समाज की बहन को भेज दिया। याद आया आपको? मंच से खड़े होकर ये बयान दे रहे थे और यही बयान, मतलब आज भी ये शोभा बढ़ा रहे हैं मंत्रिमंडल की और अब लाडली बहनों को लेकर ये बयान दे रहे हैं। सुन लीजिए नाराजगी क्यों जायज है इन महिलाओं की, सुन लीजिए। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से, तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी, आ सकते हैं, आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1,500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, उन्हें हम करा दें। देखो वहीं आप देखिए जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना को लेकर। देखिए उन्होंने बाकायदा ये वीडियो शेयर करते हुए
जो लिखा है सोशल मीडिया पर वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए और यहां वाले पिछले 2 सालों से आंखें मूंद कर सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाकर 3,000 देने का वादा याद दिलाया। मुख्यमंत्री को बकायदा वो टैग करते हैं। जीतू पटवारी आगे लिख रहे हैं, सीएम को लिख रहे हैं कि मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद है कि हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचारी दिया। यानी ये गुस्सा जो है ना, जो आप देख रहे हैं, जो महिलाएं अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं, ये काले झंडे लाडली बहनें यूं ही नहीं दिखा रही हैं। ये गुस्सा जो है वो एकाएक नहीं फूटा है। एक तरफ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान हमने आपको सुनाया, लाडली बहनों को लेकर क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2 साल में महिलाओं को साधने के लिए एक डिटेल रोड मैप नहीं बना पाई। अब क्या खबर आ रही है? खबर यह आ रही है कि 2027 में निकाय का चुनाव है, तो बीजेपी के पास एक फॉर्मूला है कि भाई थोड़ी सी रकम बढ़ा देंगे और फिर विधानसभा का चुनाव आएगा और कहेंगे कि भैया लाडली बहना योजना की राशि हमने 3,000 रुपए बढ़ा दी। यानी एक तरह से समझिए कि चुनाव जीतने का शानदार फॉर्मूला है। सरकारें 5 साल तक काम नहीं करेंगी और जैसे ही चुनाव आएगा, और ठीक चुनाव से पहले क्या होता था कि भाई कर्ज माफी कर दो या फिर बिजली का बिल माफ कर दो, लेकिन अब क्या है कि बिजली का बिल छोड़िए और कर्ज माफी छोड़िए, अब सीधा महिलाओं के खाते में पैसा डालिए और वोट लीजिए। यानी एक रिवाज चल पड़ा है। पूरे 5 साल काम करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक चुनाव से पहले पैसे ट्रांसफर कर दो। बिहार का चुनाव देखिए ना, क्या हुआ था, 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करिए, लेकिन मगर क्या हुआ, मध्य प्रदेश में वादा किया और वादा खिलाफी हो गई। अब इसी बात को लेकर यह नाराजगी हो रही है और लाडली बहना योजना की नाराजगी भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि 81% महिलाओं में से 48%, 48% बीजेपी को वोट किया था, इन्हीं लाडली बहनों को, और यह योजना सीधे तौर पर वोट में तब्दील हुई थी। 29% महिलाओं ने आखिरी वक्त में वोटिंग का जो फैसला लिया, उसमें से 48% ने ईवीएम पर जब बटन दबाया तो बीजेपी का बटन दबाया। इस योजना का प्रभाव यह रहा था। और ऐसे में आप वादा करते हैं और वादा भूल जाते हैं, और इसी वादे को याद दिलाने के लिए तो ये महिलाएं अमित शाह को काले झंडे दिखा रही हैं। इसी मध्य प्रदेश में आलम यह रहा कि 10,000 से कम मार्जिन वाली जो सीटें जीती बीजेपी ने, वो लाडली बहना की वजह से जीती। अगर ये एक तरफा वोट पड़ा तो यही वजह थी कि आपने वादा किया था। लाडली बहनों को वादा किया और वादा खिलाफी हो गई। ऐसे में अमित शाह के सामने इस नाराजगी का इजहार कर रही हैं लाडली बहनें। अब यह वादा खिलाफी की बात है तो वादा तो पूरा करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं बीजेपी है तो फिर वादे तो कहां पूरे होते हैं, आप समझ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।